जिसके पास लीडरशिप हो। हम सब अपने बच्चों को कहीं ना कहीं इतना ऊंचा उठाना चाहते हैं कि उनके हाथ में कोई ना कोई नेतृत्व आए, लीडरशिप आए। ये भी एक क्वालिटी है, हर कोई नेतृत्व नहीं कर सकता। तो हम चाहते हैं हमारे बच्चे ऐसे योग्य बने, तो हम अपने बच्चों को जो कुछ भी सिखाएं, नेतृत्व कला सिखाएं। आजकल तो मैनेजमेंट प्रबंधन के युग में इसकी भी कला है, लीडरशिप एक आर्ट है, तो सब बच्चों को सिखाया जाता है। जब आपको नेतृत्व करना हो तो सबसे पहला गुण बच्चों को सिखाना, घोर परिश्रम करना। ये जो आप देखते हैं हमारा नेतृत्व करते हैं, चाहे राजनेता हो, समाज सेवक हो, इन्होंने घोर परिश्रम किया होगा। मित्रों, आज के दौर में आलस्य अपराध है। बच्चों को परिश्रम सिखाइए। दूसरा, बच्चों को सिखाइए बिना योजना बनाए कोई काम न करना। तीसरा, बच्चों को सिखाइए हर बात की कम से कम इतनी जानकारी होना चाहिए कि वो उपयोग में ले आए जा सके, हर बात की जानकारी हो। चौथा, सहयोग लेने की और सहयोग देने की वृत्ति हो। पांचवा, टीम वर्क की जानकारी हो। और छठी बात, मार्केटिंग करना आना चाहिए। देखो भैया, ये शब्द सुन के थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन आजकल अपनी मार्केटिंग खुद ही करना पड़ती। थोड़े पैसे वैसे वाले हो जाओ तो दूसरे लोगों को तनख्वाह पे रख लो, लेकिन आपको आपके काम की मार्केटिंग करना ही पड़ेगी। ऐसे बच्चों को लीडरशिप सिखाई जाती है, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वंदता का युग है। कार्तिकेय जी को तैयार किया गया ऐसा। और एक बात मैं जोड़ता हूं जो आधुनिक प्रबंधन नहीं जोड़ता। 6 चीजें तो कहा जाता है, पर 7वीं बात मैं अनुरोध कर रहा हूं, अपने बच्चों को जब भी समय मिले ध्यान, मेडिटेशन जरूर कराइए। और मैं कोई बड़ा मेडिटेशन करने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मेडिटेशन का सीधा अर्थ है आंख बंद करो, विचार शून्य सांस लो। सबके लिए संभव नहीं है। आप सबने ही मेडिटेशन किया होगा कभी ना कभी। आजकल तो बहुत फैशनेबल मामला है मेडिटेशन। कोविड में तो क्या मेडिटेशन किया लोगों ने, सब पीएचडी हो गए थे, सब सुबह शाम रात भर लगे ही रहते थे। आपने किया होगा ना। मेडिटेशन करने बैठे तो क्या होता है, 2 ही काम होते हैं। कहते हैं कमर सीधी करो, कर लो, आंखें बंद, आंखें बंद, गहरी सांस लो, गहरी सांस ली। फिर 2 ही काम होते हैं, या तो नींद आ जाती और नहीं तो उसी दिन खोपड़ी में वो सारे लोग घुस जाते हैं जो कभी नहीं घुसे। तो आदमी को लगता है कि आंख बंद करके इतना उपद्रव अंदर हो रहा है तो खोल के ही कर लें। मेडिटेशन नहीं होता। तो बच्चों को कैसे होगा? इनको आंख बंद करने को बोलो, संभव ही नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर में खोलेंगे। एक छोटा सा प्रयोग है, शिव पुराण के आधार पे बता रहा हूं। अपने बच्चों के साथ बैठ के न मालूम क्या क्या बातें सुनते हैं। उनको हम गीत संगीत सिखाते हैं, उनकी क्लास में जो राइम्स चलती हैं वो सुनते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। इतना और कर लीजिए हमारे सामने। देखिए, सबसे पहले बच्चों को बैठाइए और उनसे कहिए आंख बंद कर ले तो ठीक, और ना कर ले तो भी ठीक, पर ये पंक्ति बोले, और ये आप भी दोहराएं और बच्चे से भी बोले। और ये पंक्ति है, सबसे पहली पंक्ति, शरीर अलग मैं अलग, शरीर अलग मैं अलग, शरीर अलग मैं अलग। ये पंक्ति अगर आप भी 25-50 बार बोल लें दिन भर में, तो आपको ऐसा लगेगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्यों ऐसा कह रहा हूं, मैं अलग शरीर अलग। आपको तुरंत बोध होगा आप एक आत्मा हैं, अभी इस शरीर में हैं, तुरंत बोध होगा। और अगर बच्चे बचपन से ये रटने लग जाएं तो एक ना एक दिन तो पूछेंगे इसका क्या मतलब। और बचपन में से ही अगर ये बात समझ में आ जाए कि हम एक आत्मा हैं, अभी इस शरीर में, शांत होना आसान हो जाएगा। ये शांत होने का तरीका है। फिर दूसरा वाक्य बोलिए। पहला वाक्य मैं अलग शरीर अलग, दूसरा मैं अलग इंद्रियां अलग, मैं अलग इंद्रियां अलग। इंद्रियां कितनी होती हैं हमारे शरीर में? ये शरीर किससे चलता है? इंद्रियों से, जिसको अंग्रेजी में सेंसस कहते हैं। कितनी इंद्रियां हमारे पास? 10। 5 कर्मेंद्रियां,
5 ज्ञानेंद्रियां, हाथ पैर मलमूत्र की 2 इंद्री और कंठ, ये कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख नाक कान त्वचा और जीभ, ये ज्ञानेंद्रियां, ये 10 हैं। और ये 10 हमसे अलग हैं, ये शरीर का पार्ट है। तो अगली बात बच्चों को रोज 1-2 मिनट बोलने के लिए प्रैक्टिस डालिए, और आप भी बोलिए, मैं अलग इंद्रियां अलग, मैं अलग इंद्रियां अलग, मैं अलग इंद्रियां अलग। अब तीसरी स्टेप सुनिए। तीसरे चरण में आप स्वयं अपने से भी कहिए और बच्चों से भी कहें, कमर सीधी करो, आंख बंद करो। अगर वो आंख खोल के भी बोले तो ये बोले, मैं अलग मन अलग, मैं अलग मन अलग, मैं अलग मन अलग। फिर वो पूछेंगे मन क्या होता है, आप फिर समझाएंगे। उनको जल्दी वो बात समझ में आ जाएगी जो बात समझते समझते जिंदगी हो जाएगी। और फिर चौथे चरण में अपने बच्चों से कहना कि बेटा आंख बंद करो और आती जाती सांस पे नजर रखो। आंख बंद करो, बैठिए बहन जी, आप लोग बैठिए, सब लोग बैठिए। भाई अगर सार्थक आप यहीं हो तो आवागमन रोकेंगे, है ना, कोई भी यहाँ आए नहीं, कोई पूजा पाठ। देखो क्या होता है, अरे आप टेंशन मत लो, सब हम निपट लेते हैं हमारा। अब उनको कथा का अनुशासन नहीं मालूम होता, तो वो आके कुछ, कई कथाओं में ऐसा होता है कि बीच बीच में चढ़ाने के लिए अनुमति दी जाती है। अपन तो सब मालवा और इस एरिया के लोग हैं, मध्य प्रदेश के, पर कभी आपने पंजाब हरियाणा में कभी कथा सुनी हो? हम तो पंजाब हरियाणा में कथा करने जाते हैं, बड़ा जोरदार काम है वहाँ। एक